नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उसका उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य है? देखिए, जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मजबूती से लड़ेगी। आज प्रदेश के पदाधिकारियों से एक बैठक थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपने संगठन को प्रदेश में मजबूती प्रदान करेंगे और जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं और कुछ सीमांचल के क्षेत्र हैं, हम उसमें अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। कितने सीटों पर आप उतर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में? अभी फिलहाल लोगों से बातचीत करने के बाद हम लोगों ने सीटों का भी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लगभग 100 सीटों के आसपास पर आंकड़ा पहुंच रहा है। बाकी प्रत्याशी यदि हमको मजबूत सीटों पर दिखाई दिए और हम 2-3 महीने में भी चुनाव में समय है और लगा तो आगे के लिए नहीं तो 100 सीटों पर हमारी रणनीति है कि हम मजबूती से कम उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले और जो अन्य सीमांचल और क्षेत्रों में हमारे जो लोग हैं उनसे बातचीत करके 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारें। बिहार में किसी पार्टी से भविष्य में गठबंधन करने की योजना है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी सभी लोग अपने अपने पार्टियों को मजबूत करने के लिए, सब लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। एलायंस की स्थिति यदि बनेगी तो पार्टियों से बातचीत जारी है, बातचीत हो रही है। यदि कोई सही समझौता हुआ, कुछ विचारधारा और कुछ नीतियों के आधार पर कुछ यदि तय हुआ तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, भयमुक्त समाज के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, जातिवाद के विरुद्ध, शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बेहतर विकल्प दे पाएं। आप जानते हैं कि यह लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है और जयप्रकाश जी के विचारों से प्रेरित होकर के लगभग 12 वर्षों से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले लगातार अभियान, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक तमाम यात्राएं, युवा संसद महापंचायत कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जागरूकता कार्यक्रम करते रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए भी तमाम मुद्दों पर हमने काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार से इसकी शुरुआत हो और जो संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश जी का जो नारा था, जो संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जो व्यवस्था परिवर्तन की बात थी, उसको साकार कैसे किया जाए, उस विषय पर गहन मंथन हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो संपूर्ण क्रांति, जो सपना जयप्रकाश जी का अधूरा रह गया था, उसको कैसे पूरा किया जाए। आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति से तमाम नेता निकले, लेकिन उनके सपनों को उन्होंने बिल्कुल चकनाचूर किया, सपनों को बेचने का काम किया है। इसलिए जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया की, जेपीआई की आवश्यकता पड़ी है। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा चुनाव का? मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा यही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है। यहाँ जातिवाद में जो लोग उलझे हुए हैं, जातिवाद के विरुद्ध हम नई पीढ़ी के युवाओं को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर एकजुट करने के लिए, वह जाति से परे होकर के, धर्म से परे होकर के विकास और रोजगार के नाम पर किस तरीके से एकजुट हों, हम उनके बीच जाएंगे, अपने संघर्षों को बताएंगे और जरूरत पड़ी तो हम हर विधानसभा स्तर पर बृहद कार्य योजना बना करके दौरा करेंगे। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लोग आप पर क्यों विश्वास करें? देखिए, आप देखेंगे कि बिहार में मैक्सिमम पार्टियां ऐसी हैं, या तो जातिगत हैं या तो धार्मिक होंगी। उनकी अपनी एक जातियों के नाम पर एक ठेकेदार बने हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी नहीं है, न चुनाव आयोग में या न संविधान में कोई जाति और धर्म के नाम पर ऐसी कोई व्यवस्था है। मुझे लगता है कि देश में एक सर्व समाज, एक सर्वहित के लिए एक पार्टी का होना आवश्यक है। वर्तमान में इसकी मांग भी है। आप भी देखेंगे, आप लोग सजग पत्रकार हैं, सजग प्रहरी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ प्रेस क्लब तक नहीं है। पटना में पत्रकारों के लिए मैंने देखा कि तमाम असुविधाएं हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि पत्रकारों के लिए यहाँ प्रेस क्लब की व्यवस्था हो, रोजगार के लिए कम से कम हर घर में एक रोजगार की व्यवस्था करा दें, छात्रों के लिए निःशुल्क जो है हम लोग प्रतियोगी परीक्षाएं कराएं, उनके लिए उनका एडमिट कार्ड ही उनका जो है टिकट माना जाए। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, जैसे आउटसोर्सिंग पर हम लगातार 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम हमने संघर्ष किया है। तो हम चाहेंगे कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। तमाम मुद्दे हैं। मैं छात्र नौजवानों के मुद्दों पर हम उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो बिहार के जिले हैं, हमेशा उनके संपर्क में रहा हूं। चाहे आपके यहाँ अमीन की लड़ाई रही हो, चाहे वो कानूनगो की, इन तमाम विषयों पर लगातार मेरी नजर रही है। मैंने राजभवन से लेकर तमाम विषयों पर मैंने लोगों की मदद की है। तमाम नौजवान हमसे जुड़े हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लगभग
10,000 नौजवान यहाँ नौकरी में है। वर्तमान में सहायक प्रोफेसरों की एक आप जानते हैं कि वित्तीय वो उनकी सैलरी को लेकर के एक बहुत ही असमानता है, वो बहुत आक्रोश है, एक बौद्धिक वर्ग में है। उनकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। आने वाले समय में बहुत जल्द ही समय ले रहा हूं, राज्यपाल महोदय से इस विषय को अवगत कराऊंगा। ये तमाम जो शैक्षिक और बौद्धिक जो मूल मुद्दे होने चाहिए, उन मूल मुद्दों पर लगातार राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले संघर्ष करते रहे हैं। पार्टी का रजिस्ट्रेशन नया है, विचारधारा वही है और पार्टी का नाम जयप्रकाश जी के नाम से रखा गया है। यही आपको बताना था और हमारा संदेश आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि यह मैक्सिमम युवाओं तक पहुंचे, जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। परिचय दीजिएगा अपना। जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा या बिहार के छात्र आपसे सवाल करेंगे, जब उन पर लाठियां बरसी आप नजर नहीं है, बिहार में अपराध बढ़ गया आप कहीं नजर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज मुद्दों के बीच में अगर आया हूं, भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार भयमुक्त ये समाज की बात कर रहा हूं और जातिवाद के विरुद्ध बात कर रहा हूं, तो उस समाज और जनता के बीच में रहने के बाद ही ये बात कर रहा हूं। और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लगातार मैं 18 वर्ष की उम्र के बाद से ही छात्र और नौजवान के लिए संघर्ष किया हूं। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले मैंने युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा, सड़कों पर उत्तर प्रदेश के 40-45 जिलों में युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम और जंतर मंतर दिल्ली में हमने युवा सत्याग्रह के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है तमाम युवाओं की समस्याओं को लेकर के। लगातार हमने संघर्ष किया, क्योंकि हमारी सोच एक बृहद कार्य योजना राष्ट्रीय स्तर की है। तो मैं छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान रखते हुए उसको उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और हमारे लोग लगे रहे। मैं युवाओं को एकजुट कर रहा था, युवाओं को पार्टी और जाति से जो इधर उधर बटे हुए हैं उनको एकजुट करने का मुहिम चला रहा हूं। मैं राजनीतिक रूप से कोई हवा नहीं बना रहा था, मैं कोई मैनेजर या मैनेजमेंट का काम नहीं कर रहा था। मैं राजनीति पे जमीनी संघर्ष के बाद ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मुझे बिहार जैसे, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को लोगों ने कहा है कि ये जाति वाला राज्य है, यहाँ राजनीति करना बहुत कठिन है। तो मुझे समझ में यही बात आती है कि हमारा सौभाग्य है कि हम पूर्वांचल में पैदा हुए हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा हमारा कर्मस्थली है। हम सबसे पहले यहाँ परिवर्तन करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो चाहता है, जो परिवर्तन चाहता है, वो परिवर्तन हुआ है, जिसके उदाहरण आदरणीय जयप्रकाश जी हैं। आप उनसे अवगत हैं, उनके विचारों को जानते हैं। जगह जगह तमाम आप यहाँ देखेंगे तमाम उनके नाम से तमाम शिक्षण संस्थान, सारी चीजें बनी है। मैंने इस बात को भी आपको फिर दोहरा दे रहा हूँ कि उनकी विचारधारा से निकले हुए लोग, जो उनके सपने थे, उनके सपनों को चकनाचूर किया है, उनके सपनों को बेचने का काम किया गया है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शोषण, उत्पीड़न आज उतना ही है। यदि आपको विश्वास न हो, उम्मीद न हो, तो आप स्वयं उसका मूल्यांकन कीजिए, तब हमसे सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे।